हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 47। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। खुशी और सुखी एक फर्म में पार्टनर्स हैं जिनकी PSR है 5:4। ठीक है, और 1 अप्रैल को इन्होंने मुस्कान को एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री दी है और उसके बाद इन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया है 3:2:1। Okay, on that date, there was a balance of 63,000 in the profit and loss account। देखिए यहाँ पे ना क्रेडिट लिखा हुआ है ना डेबिट लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स जो ये हमारा है वो प्रॉफिट है पार्टनर्स का, जो कि हमें पार्टनर्स को देना है, जिससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, एंड अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन जर्नल रिजर्व। और जो रिजर्व्स होते हैं वो तो पार्टनर्स के बीच में बढ़ते हैं एज अ प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस क्या है, इसको भी हमने चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जिससे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है, उनका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, जो हमारा लॉस है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं, तो उसे हम पार्टनर्स में एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो इनके लिए क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री करते हैं हम। देखिए, पहले तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू खुशीज कैपिटल अकाउंट और टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो अब ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं, जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं उनकी मेहनत की होती है कमाई। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको इसमें से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये जो हमारा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है, 63,000। ठीक है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है, 45,000। इसको ऐड करके और किस रेशियो में बांट देंगे हम, 5:4 रेशियो में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम ऐड करके और डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ओल्ड रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा आंसर आ गया 60,000 और 48,000। एंड अगेन सिमिलर क्वेश्चन है 47 जैसा ही, इसे भी हम करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 7:3 है। इन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, देन उसके बाद इनका न्यू रेशियो क्या बन गया है, 3:2:1। ओके, देन इन्होंने दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 20,000 एंड रिजर्व है इनके पास 150। ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखिए पीएनएल का जो है ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, जबकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज, मीन्स उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रिजर्व तो होता ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो उससे भी हमारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। देन इन्होंने क्या दे रखा है, सी का 40,000 एज अ प्रीमियम भी दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट और रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसको हमने P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनको हमने ऐड करके किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब ये जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके आ रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम लाने की भी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बस एक प्रीमियम लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग बाय सी। ठीक है, कितना लेके आ रहा है, 40,000 और 40,000। अब ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू, इससे पहले हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका सिंपल फार्मूला क्या है, SON। ठीक है, ए का क्या है, ओल्ड रेशियो 7/10 माइनस न्यू क्या है 3/6, एंड बी का है ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/6। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए, हमने इसकी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली है। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 7/10 माइनस न्यू रेशियो था 3/6। ठीक है, जिसका आंसर आ गया हमारा 6/30। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। देन अब बी का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस इसका न्यू रेशियो है 2/6। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/30। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया, 9 में से 10 माइनस हो रहा है, मीन्स ये क्या है, हमारा गेन है। ठीक है, मीन्स अब ये पार्टनर गेन कर रहा है तो ये भी ला के देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, मीन्स इन्होंने, बी ने क्या किया है, गेन किया है, तो इसे भी ला के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, हमारा ए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फर्म का गुडविल नहीं दे रखा है तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस सी का गुडविल का अमाउंट दे रखा है, तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40,000 इंटू इसका जो शेयर था, इसका शेयर कितना था 1/6, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा 6/1। तो ये हमारा आ गया फर्म्स गुडविल 2,40,000। अब इससे हम बी का शेयर निकाल लेंगे, बी गुडविल का शेयर कितना आ गया 2,40,000 को हमने कर दिया 1/30 से, जो इसका गेन था क्या आ गया 8,000। मीन्स यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू एज कैपिटल अकाउंट को मिलेगा। ठीक है, इसका गुडविल कितना था 40,000, इसे कितना, ए ने कितना ला के दिया 8,000, देन टोटल इसके पास कितना हो गया 48,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू ए। ठीक है, बस ये हमारा इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।